पिछले 3 दिन से हम लगातार असंध में नाके लगाए हुए हैं। रुकवाने का प्रयास किया तो उन्होंने हमारी गाड़ी को साइड मार दी। वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए खेतों में कूदकर भाग गए। तो उसमें एक देसी कट्टा जो असला होता है वो भी बरामद हुआ है। भाई मेरी गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, हम उसको भी गौशाला में टोचन करके लेके आए हैं। मेरे को 7-8 साल हो चुके हैं जिस काम में, और 2-3 फेरी मेरे ऊपर फायरिंग भी हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अनुषा शर्मा, स्वास्थ्य न्यूज पर हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। गौ सेवा दल के जो हमारे सभी युवक उनके साथ हम जुड़े हैं। इस वक्त आपको बता दें, हमने थोड़ी देर पहले आपको एक खबर बताई थी, हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी सफीदों के सिटी थाने से, जहां पर रात को चोरों ने एक भैंस पकड़ी थी और पकड़कर वो फरार हो गए थे और पुलिस ने उनका पीछा किया था। लेकिन आपको एक बात बता दें कि पूरी जानकारी गौ सेवा दल के हमारे सभी सदस्यों ने हमें दी है। उनका जो उन्होंने भरपूर सहयोग दिया उसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। देखिए, पुलिस की एक अपनी ड्यूटी थी, उन्होंने तो अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन इन्होंने भी अपनी ड्यूटी निभाते निभाते आपको बता दूं एक बड़ा सराहनीय कार्य किया। सबसे पहले तो मैं आपको गौ सेवा दल की गाड़ी दिखा दूं, जिस गाड़ी में इनका पीछा किया गया। आप ये देखिए, पीछा करते करते ये गाड़ी किस प्रकार डैमेज हुई है। इस गाड़ी का भारी नुकसान हुआ है। हमें टीटू जी मिले, टीटू जी ने हमें बताया कुछ दिन पहले ही हमने 25-30 हजार रुपए लगा के गाड़ी ठीक की गौ माता की सेवा के लिए, लेकिन कल इस दिक्कत में आते ही ये देखिए ये दिक्कत आई है और ये गाड़ी किस प्रकार से डैमेज हुई आपको बता दें। और गौ सेवा दल के सभी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनको कब और कैसे पता चला और कहां तक उनका पीछा किया गया, क्या क्या उन व्यक्तियों के पास हथियार थे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे और कितने लोगों को चोटें आई हैं इस चीज में वो भी बात करेंगे। नीटू जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप गौ रक्षा के लिए भी हमेशा आगे रहते हैं, सेवा करते हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्तिक न्यूज के माध्यम से मैं पूरी सफीदों की जनता को इस कार्य की बधाई देना चाहता हूं अपनी टीम की तरफ से, और आप स्वास्तिक न्यूज की टीम यहां पहुंची, आपका भी दिलों की गहराई से स्वागत करता हूं। जी जी नीटू जी, कल खबर मिली थी, अभी सचिव साहब ने बताया कि रात भर आप उनके साथ रहे हैं और पीछा भी किया, तो कुछ क्या जानकारी देंगे? आपको कब पता चला कि वहां से भैंस चोरी करके वो लोग भागे हैं और कहाँ आपको पता चला और कहाँ से आपने उनका पीछा किया? देखिए मैडम जी, पिछले लगभग 1 हफ्ते से हमारी गौ सेवा दल सफीदों की टीम अलर्ट पे थी और पिछले 3 दिन से हम लगातार असंध में नाके लगाए हुए हैं। असंध रात को भी एक गाड़ी की सूचना थी, लेकिन जैसे ही असंध जाने की हमारी तैयारी थी 2:30 बजे, तो हमारे बच्चे खानसर पे खड़े हुए थे नाका लगाए हुए। तो जैसे ही वहां से पहले भी 3-4 भैंसों वाली गाड़ियां जो निकली हैं, हमने उनको इशारा करके रोका भी है और गाड़ियां रुकी हैं, अच्छे से हमने उनको चेक किया और वो चली भी गई। उसके बाद एक पिकअप गाड़ी, रात को पूरे नेट 2:30 बजे का समय था, पिकअप गाड़ी दौड़ाती हुई हमारे साइड से निकल जाती है। जैसे रुकने का इशारा किया ना, गाड़ी रुकी, हमने उसका पीछा किया लगभग 1.5 किलोमीटर तक। जैसे ही उनके साइड में जाकर के हमने रुकवाने का प्रयास किया तो उन्होंने हमारी गाड़ी को साइड मार दी। उनका मकसद ये था भाई साइड मार के इस गाड़ी को दाएं फेंक के और भाग जाएं, लेकिन किसी भी कारणवश हमारी गाड़ी के आगे जो बम्पर लगा हुआ उसमें गाड़ी उनकी अटक गई और बिल्कुल फंस गई, निकलने नहीं पाई। इसी के साथ हमारे जितने भी टीम के साथी मौके पर मौजूद थे सारे नीचे कूदा और गाड़ी ड्राइवरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए खेतों में कूदकर भाग गए। जैसे ही हमने उस गाड़ी को रुकने के बाद चेक किया तो उसमें 4 भैंसें जो एक छोटे बच्चे के समेत बरामद हुई है। तो कुछ ही देर के बाद हमने जैसे डायल 112 की भी मदद ली और पीसीआर सफीदों सिटी थाने की भी मदद ली। तुरंत पुलिस द्वारा मदद की गई है। जैसे ही एक हरियाणा के अंदर बीटी अलर्ट हो जाती है, बीटी के माध्यम से पहले ही सिटी थाना सफीदों के पास चोरी की FIR का इसका मैसेज आया हुआ था। पता लगा भाई ये नरवाना के पास कोई शिशर गांव है, वहां से चोरी करके ले आई गई हैं वैसे, और दोनों जो गाड़ी चालक थे, परिचालक थे, वो मौके से फरार हो गए। जैसे ही थाने के अंदर ले आकर के गाड़ी की तलाशी ली गई, 4 भैंस बरामद की, उन्होंने सुरक्षित हमारी श्री गणेश विकलांग गौशाला में उनको उतरवाया है। पुलिस मौके पर मौजूद थी और इसके बाद उस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें एक देसी कट्टा जो असला होता है वो भी बरामद हुआ है। जिंदा कारतूस कोई मिला नहीं है पुलिस के द्वारा, तो देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। सबसे बात गरीबन ये रही कि हमारे जितने भी साथी थे, 2 साथियों को हमारे छाती में अंदरूनी चोटें आई हैं, बाकी सभी साथी सुरक्षित हैं। जो मैं सुबह लगभग 7:30 बजे तक गाड़ी को गौशाला में खाली किया, उसके बाद थाने में गाड़ी खड़ी करवाई। मेरी गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, हम उसको भी गौशाला में टोचन करके लेके आए हैं। भैंसों को अपनी गौशाला में उतारा है और गाड़ी
का जो उसका जो भी थाने की कागजी कार्रवाई थी वो हमने सभी साथियों ने मिलकर वहां करवाई है। इस पूरे कार्य में एसएचओ सिटी थाने का भी हमारे को बहुत ज्यादा सहयोग मिला। हम सराहना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जी मैडम। सर आज जब एसएचओ साहब के पास हम गए थे तब उन्होंने कहा, जब भैंस वाले आए लेने के लिए तो उन्होंने कहा कि भैंस बाद में मिलेगी, पहले जो गौ सेवा दल के व्यक्ति हैं उनकी गाड़ी बहुत डैमेज है, जब तक उनको रिपेयर नहीं करवाएंगे आपको, क्योंकि वो धर्म का काम, उन्होंने हमारा दिन रात साथ दिया, बहुत सराहना की आपकी। तो आप मुझे जानकारी देना चाहेंगे कि जो आपके लड़के हैं, जो 2 लड़कों को ज्यादा चोट आई, वो इस वक्त कहाँ पर है? जी मैडम जी, अभी उनको मैं लगभग 1.5 घंटा हॉस्पिटल में रखने के बाद जब डॉक्टरों ने उनको बताया कि भी ज्यादा सीरियस मामला नहीं है, अंदरूनी चोटें हैं, तो दवाई और प्लास्टर वगैरह लगवा के मैं उनको सुरक्षित घर छोड़ के आया हूं। जैसी ही जरूरत पड़ेगी दोबारा से फिर हॉस्पिटल में उनके चेकअप करवाए जाएंगे। अभी वो खतरे की हालत से बिल्कुल बाहर हैं और घर पे सुरक्षित हैं। अभी यहाँ कोई आपके साथ सेवक है जो साथ में था और चोटें आई हो, कुछ है आपके साथ? पूरी की पूरी टीम मौके पे मौजूद थी। लगभग 8 से 10 की संख्या में हमारे साथी थे। भाई सावन था, गोलू जी थे, रिंकू जी थे, हमारे साथ ही थे रात को ये 2:30 बजे। जी। कितने लोगों की टीम होती है जो साथ रहती है मतलब? जी लगभग 8 से 10 लोगों की हमारी जो रात की टीम है, कार्यरत 24 घंटे जो अलर्ट है, वो 8 से 10 बच्चे हमारे दिन रात एक्टिव रहते हैं। और मैं स्वास्तिक न्यूज के माध्यम से सफीदों की जनता से एक हाथ जोड़कर अपील करता हूं। देखिए पहले भी मैंने जितने दिन भी एम्बुलेंस चलाई है, ये जब भी डैमेज हो जाती थी मैं सफीदों के लोगों से ही हाथ जोड़कर दान दक्षिणा लेता था और उससे गाड़ी में तेल वगैरह की व्यवस्था और उसको मेंटेनेंस करवाने की व्यवस्था सफीदों के लोगों द्वारा करवाई जाती थी। तो रात की घटना को लेकर भी लगभग मेरी गाड़ी में 50 से 55-60 हजार रुपए का नुकसान है। साथियों बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। मैं सफीदों की जनता से उम्मीद की अपील करता हूं कि अगर सफीदों में बेसहारा गाय, गोवंश, घायल, बीमार, बेसहारा को जितना भी श्री गणेश विकलांग गौशाला लाकर के इलाज जो हम करते हैं वो इस गाड़ी के माध्यम से ही करते हैं। अगर ये गाड़ी मेरी जल्द से जल्द ठीक होकर सड़क पर नहीं उतरी तो कहीं न कहीं गोवंशों को गौशाला तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा बाधा मेरे को आएगी। जी मैडम जी। हम आपके थ्रू भी अपील करेंगे लोगों से कि आपकी सहायता करें, आकर इस गाड़ी को जल्दी तो रिपेयर करें, लेकिन साथ के साथ गौ सेवा के लिए भी अग्रसर होकर आगे आए। हम ये जनता से जरूर अपील करेंगे। नीटू जी, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भैया उस टाइम जब आप उनका पीछा करे तो कैसा लग रहा था? डर भी लग रहा था किसी चीज को? नहीं, जान थैली पे लेकर चलते हैं गौ माता के लिए, और तो इसमें कोई डरने की बात नहीं थी। सावन हिंदू। सारी रात रहते हो आप? मैं ही गाड़ी चला रहा था। ये सर्दी की रात होती है, कहीं ना कहीं की मतलब कृपा है कि आप इतने बड़े एक्सीडेंट से ये सब गौ माता की कृपा जो हम बच गए। आपको भी भैया कहीं चोटें आई हैं? नहीं जी, मेरे को कोई चोटें नहीं आई है। पहली बात तो मैं आपको सभी पत्रकार बंदे को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी। और जो सर्दियां बढ़ी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सर्दियां बढ़ते ही तस्करी बढ़ जाती है जी गौवंश की। तो हमारी पूरी हरियाणा की जो टीमें हैं अलर्ट हो जाती हैं और सभी तकरीबन नाके पे थी रात। अभी थोड़ा सहयोग करें और हमारी थोड़ी एम्बुलेंस दोबारा रोड पे आए और हम गौ माता कटने से ज्यादा बचा सकें। ठीक है सी। और बात आती है जी मान लो तस्करी रोकने की, तो हम जो युवा साथी हैं, मान लो मेरे को 7-8 साल हो चुके हैं जिस काम में, और 2-3 फेरी मेरे ऊपर फायरिंग भी हो चुकी है। ठीक है जी, तो हम घर से क्या क्या चलते हैं जी, मर जाएंगे तो हाँ जी, जान थैली पर लेके चलते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। ठीक है जी, हमें सिर्फ जीते हैं देश के लिए और गौ माता के लिए जी, और इन भाइयों के भरोसे हैं जी, और गौ माता का प्यार हमारे पे सदैव बना रहता है जी। ये चीजें हमने देखी हैं। सहायता करती है, विकलांग गौओं को लाने में मदद करती है। अब हम कोई तस्वीरें देखिए, यहाँ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये एक भैंसा है, जो पीछे एक भैंस है वो है, ये छोटी सी कटिया देख सकते हैं आप। ये 4 पशु यहाँ से उस गाड़ी से, पिकअप गाड़ी से बरामद किए गए थे और जिन्हें अब यहाँ पर लाया गया है, और कुछ देर बाद जो इनके मालिक है उनको भी यहाँ से सौंप दिया जाएगा। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, गणेश गौशाला से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। गौ सेवा दल के सभी साथियों को मैं फिर से बधाई देती हूँ जो इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं गौ सेवा की रक्षा करने के लिए, और आप भी सहयोग करें। देखिए इनकी गाड़ी आज बहुत, जैसे हमने आपको दिखाया कि काफी डैमेज हो चुकी है। हमारी सभी जनता से अपील है, सफीदों वासियों से अपील है कि शीघ्र अतिशीघ्र अपनी सहयोग दें यहाँ आकर, ताकि गाड़ी फिर से गौ सेवा में फिर से आकर सेवा के लिए सड़कों पर फिर से उतर आए। हमारा आपसे अनुरोध, वीडियो को आप ज्यादा शेयर करते रहे। फिर से नई खबर के साथ हम आपसे जल्दी ही जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप आगे दीजिए स्वास्थ्य न्यूज से।